नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसे हम कहते हैं राजस्थान का भूगोल। दोस्तों ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है दोस्तों, इस सीरीज के अंदर जो बिल्कुल नए जिले जो आपके 50 जिले और 10 संभाग जो है, जिसे हम कहते हैं डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स, उनके हिसाब से ये पूरी ज्योग्राफी चलेगी दोस्तों। तो आज की जो सीरीज है, आज का जो क्लास है, सबसे पहली क्लास जो रहेगी दोस्तों, वो रहेगी आपके सामान्य परिचय पर। जी हाँ दोस्तों, किस पर रहेगी? राजस्थान के सामान्य परिचय पर क्लास रहेगी। और इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरी थ्योरी बताई जाएगी। और इसके चलते जैसे अगली जो क्लास रहेगी आपकी स्थिति विस्तार है, उसी प्रकार से प्रॉपर सिलेबस में आपके यहाँ पर आपको डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, अगर सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा दोस्तों रहेगा राजस्थान का सामान्य परिचय। दूसरे टॉपिक की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका दूसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान की सीमा, क्षेत्रफल, स्थिति विस्तार, मतलब साइज एंड लोकेशन ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान का नए संभाग और जिले का हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से 50 जिलों का यहाँ पर गठन हुआ है, किस प्रकार नए 17 जिले बने, किस प्रकार कौन सी समिति कब क्या बनाई गई, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ आपका जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, इसमें जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने पर्वत पठार को अलग किया, बिल्कुल दर्रे अलग पढ़ाएंगे, मरुस्थल एवं मैदान को अलग पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में जो मिट्टी और जो सॉइल वाला टॉपिक है दोस्तों, उसको बिल्कुल अलग सेपरेट किया है। उसी से रिलेटेड आपका जलवायु वाला टॉपिक रहेगा दोस्तों, अगला 7th। इसी पर अगर मैं बात करता हूं टॉपिक नंबर 8 की, वो आपका रहेगा दोस्तों राजस्थान के नदियों से रिलेटेड। और इन नदियों में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में या बंगाल तंत्र की नदियां कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अरब सागर की नदियां। फिर हम बात करेंगे उन नदियों के बारे में जो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में महत्वपूर्ण झीलें कौन सी है। फिर हम बात करने वाले दोस्तों राजस्थान के बांध के बारे में। फिर जल संरक्षण की तकनीक, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे राजस्थान की सिंचाई परियोजना, मतलब इरिगेशन जो भी यहाँ पर स्कीम्स हैं, वो वन वनस्पति के बारे में बात करेंगे दोस्तों। टोटल में यहाँ पर आपको 25 से भी ज्यादा टॉपिक समझाने वाला हूं। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे कहते हैं। राजस्थान की कृषि एवं फसलों की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। पशुपालन की बात करेंगे, परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर टूरिज्म जो है उसके बारे में बात करेंगे। नए नए जो टाइगर रिजर्व बने 6, उनके बारे में क्लास रहेगी आपकी। एक कंजर्वेशन रिजर्व जो है उनके बारे में बात रहेगी। और लास्ट में जो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह एवं विभिन्न इकाइयों के प्राचीन नाम और उपनाम आपको बताए जाएंगे, ठीक है। ये तो केवल राजस्थान की भूगोल की सीरीज है दोस्तों। ऐसे ही आपकी एक सीरीज जिला दर्शन की सीरीज लाई जाएगी, जिसमें पूरे 50 जिलों के बारे में प्रॉपर नॉलेज, पूरे 50 से 55 वीडियोस रहेंगे वो, ठीक है। उसके बाद एक सीरीज आपकी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर जो भी शुरू की जा चुकी है। और इसके बाद एक और सीरीज आपकी चलाई जाएगी दोस्तों राजस्थान की इतिहास के अलावा दोस्तों, जिसे हम कहते हैं राजस्थान का पॉलिटिकल, जिसे हम कहते हैं राजनीति, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली क्लास को, जिसके अंदर दोस्तों हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे राजस्थान के भूगोल में सामान्य परिचय। जी हाँ दोस्तों, इस परिचय को इतना घोट के पी जाना, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में बनेंगे। देखो भाई, अगर मैं बात करूं सबसे पहले राजस्थान के सामान्य परिचय में, तो देखिए राजस्थान का नया मैप आपके सामने। इसके अंदर दोस्तों टोटल 50 जिले हैं। कितने? 50 जिले हैं। इन सबके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे आराम से। पहले राजस्थान का आज हम क्या करने वाले हैं, सामान्य परिचय लेंगे। अगर सामान्य परिचय की बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात याद रखना, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्या दोस्तों? हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। और अगर मैं तारीख की बात करता हूं दोस्तों 1 नवंबर 2000 की, क्या 1 नवंबर सन 2000 की बात करता हूं, तो उस दिन क्या हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश, क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ से अलग हुआ और इसका गठन हुआ। मतलब हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। और उसके बाद ही क्या हुआ, उसी दिन राजस्थान क्या बन गया? हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो तारीख याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को। अगर दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात प्यारे विद्यार्थियों में बात करता हूं, तो ये आपके सामने दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जिसे हम शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं इंग्लिश में 342239, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। और ये भी याद रखना, ये हमारे देश का प्यारे विद्यार्थियों टोटल कितना प्रतिशत है? ये है हमारे देश का 10.41% है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर एरिया वाइज बात करें, क्या बात करें? एरिया वाइज बात करें, या फिर प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करता हूं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना सा ध्यान रखिएगा, राजस्थान जो है दोस्तों श्रीलंका से, क्या दोस्तों? श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा? 5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया नामक कंट्री दोस्तों, उससे हम 3 गुना बड़े हैं। एरिया वाइज बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं इजराइल से दोस्तों हम हैं 17 गुना, 17 टाइम्स हम बड़े। और अगर मैं इंग्लैंड से बात करूं दोस्तों, इंग्लैंड से भी हम 2 गुना बड़े। ये वही इंग्लैंड है दोस्तों, जी हाँ, जहां से कह सकते हैं ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश एम्पायर जो था इसका एक भाग है, जहां के लोगों ने हमारे ऊपर कम से कम 200 से 300 साल के बीच में राज किया। और अगर हम जापान की बात करें दोस्तों, जो हमारा राजस्थान है जापान से मात्र थोड़ा ही छोटा है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा,
अगली बात मैं अगर करता हूं प्यारे विद्यार्थी आपके सामने, तो समझिएगा। देखिए अगला है दोस्तों राजपूतों की बात करते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों मैं बात करूं छठी शताब्दी की, किसकी, छठी शताब्दी की बात करूं, तो छठी शताब्दी में प्यारे विद्यार्थियों यहां पे राजस्थान के भूभाग पर दोस्तों राजपूतों या राजपूत राज्यों का उदय हुआ। और जैसे राजपूत राज्यों की यहां पर प्रधानता हुई, उस वजह से हमने राजस्थान को क्या कहा, राजपूताना कहा। ठीक है। और अगर वैदिक काल की बात करो दोस्तों, तो आप जानते हैं ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है, ये ध्यान रखना, ब्रह्मव्रत कहा गया है, इस पे स्टार बना लो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत, और अगर दोस्तों रामायण में बात करूं दोस्तों, रामायण में वाल्मीकि जी ने राजस्थान को क्या कहा गया है, मरुकांतर कहा। क्या कहा दोस्तों, मरुकांतर कहा। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों राजस्थान शब्द जो है, इसका सबसे पहले या प्राचीनतम उपयोग जो है दोस्तों, ये राजस्थान में हम कह सकते हैं राजस्थान ये आदित्य, क्या दोस्तों, राजस्थान ये आदित्य में किया गया है। और कब किया गया दोस्तों, विक्रम संवत 682। ये क्वेश्चन पूछते हैं कब किया गया था सर्वप्रथम यूज, तो याद करना 682 में। अच्छा ये पूछे कि कहां था, तो याद करना ये उत्कीर्ण हुआ था दोस्तों वसंतगढ़। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वसंतगढ़ में एक शिलालेख मिला है दोस्तों, जो कि आज के हम कह सकते हैं सिरोही में, कहा है, सिरोही में। तो याद रखना, इसको शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनता है। वसंतगढ़ शिलालेख में प्राचीनतम उपयोग जो है राजस्थानी दत्त के नाम से लिया गया है, विक्रम संवत याद रखना दोस्तों 682। अगर उसके बाद में बताऊं दोस्तों, उसके बाद दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला याद रखना दोस्तों, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, लिखा हुआ है मुहनोत नेणसी, नाम सुना होगा आपने, मुहनोत नेणसी। इनकी ख्यात क्या दोस्तों, मुहनोत नेणसी की ख्यात, और राजरूपक, क्या दोस्तों, राजरूपक, इनके अंदर भी दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन याद रखना उस समय राजपूताना जो है वो इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ था, जो आज आप देखते हैं। ठीक है। ठीक है। अगला देखो, अगर हम सन 1800 ईस्वी की बात करें, तो एक जगह थी दोस्तों आयरलैंड, जिसको आज उस समय हम आयरलैंड भी पढ़ते थे। वहां के निवासी थे दोस्तों जॉर्ज थॉमस। कौन थे, जॉर्ज थॉमस। इन्होंने क्या किया, राजस्थान का ये जो भूभाग आज अपन देखते हैं, इसको क्या संज्ञा दी, इसको क्या नाम से बुलाया दोस्तों, इसको राजपूताना नाम से बुलाया। और इस बात का उल्लेख जो है दोस्तों, इस बात का उल्लेख कहां है, ये विलियम फ्रैंकलिन की बुक है दोस्तों। उसका बुक का नाम याद रखिएगा, मिलिट्री, कह सकते हैं मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या दोस्तों, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में भी आता है। चलो जी, इसके बाद एक फेमस नाम है दोस्तों जेम्स टॉड। इनके बारे में क्या ही कहूं, ये वन ऑफ द बेस्ट पर्सन थे हमारे राजस्थान के इतिहास में। सुनना, इन्होंने राजस्थान को सबसे पहले क्या कहा भाई, इन्होंने कहा रायथान। क्या कहा दोस्तों, रायथान का। क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जो स्थानीय साहित्य की बात करूं या बोलचाल की बात करूं, यहाँ के जो राजा थे, क्या दोस्तों, यहाँ के राजा जहां निवास करते थे, उस प्रांत को हम क्या कहते थे, रायथान कहते थे। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 19वीं शताब्दी में, कौन से दोस्तों, 19वीं शताब्दी में बात करूं तो कर्नल जेम्स टॉड जो है, इन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों, एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम आपके सामने है दोस्तों, पढ़ लेते हैं एक बार, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है दोस्तों, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें भी दोस्तों राजस्थान शब्द का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। ओके। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, इस पुस्तक का दूसरा नाम पूछा गया दोस्तों एग्जाम में, याद रखना क्या है, दूसरा नाम है दोस्तों द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है दोस्तों, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी इस पुस्तक से रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये है कि इस पुस्तक का पहली बार, ध्यान से सुनना, इस पुस्तक का पहली बार दोस्तों हिंदी, क्या दोस्तों, इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद किसने किया। याद रखना, राजस्थान के हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार है, नाम है दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, इन्होंने किया था। और इन्होंने जब विश्लेषण किया, या कह सकते हैं इन्होंने ट्रांसलेशन किया, तो इसका नाम रखा दोस्तों प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। क्या नाम रखा, प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण नाम रखा। ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड की। तो सन 1818 से लेकर 1821 में इसके मध्य में इन्होंने क्या किया, मेवाड़ जो इलाका है दोस्तों, मेवाड़ कौन सा, मेनली आपका उदयपुर। तो उदयपुर प्रांत में क्या थे, ये एक पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों। क्या थे दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट। कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हमारे कर्नल जेम्स टॉड की। ये क्या थे दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट थे। इन्होंने क्या किया, अपने घोड़े पर खूब घूमे भाई साहब, तुबड़ी खूब घूमे, घूम घूम कर पूरे इतिहास का लेखन किया। और जिसकी वजह से आज भी दोस्तों इतिहास में कर्नल जेम्स टॉड जो है, इनको क्या बोलते हैं हम, घोड़े वाला बाबा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं दोस्तों, घोड़े वाला बाबा हम इनको बुलाते हैं। चलिए अगली बात मैं करता हूं दोस्तों, अगर 30 मार्च 1949, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण तारीख है हमारे इतिहास में। इस दिन क्या होता है दोस्तों, 4 बहुत बड़ी रियासतें थी। क्या दोस्तों, 4 बहुत बड़ी रियासतें। अगर मैं इनका नाम लेता हूं तो पहला नाम है दोस्तों जयपुर, दूसरा प्यारे नाम आता है दोस्तों जोधपुर, तीसरा आता है दोस्तों जैसलमेर, और फिर आता है आपके पास बीकानेर। ये 4 बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी दोस्तों। इनको क्या किया गया, इनको क्या किया गया, विलय किया गया।
और जैसे ही विलय हुआ तो दोस्तों वृहत राजस्थान या कह सकते हैं ग्रेटर राजस्थान, क्या दोस्तों वृहत राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान का क्या हुआ, गठन हुआ। और उसी दिन को हम बड़े प्यार से बोलते हैं भैया राजस्थान दिवस। क्या बोलते हैं भैया, राजस्थान दिवस मनाते हैं। और 30 मार्च को हर बार राजस्थान दिवस मनाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं बताऊं दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, उस दिन दोस्तों पूरे विधिवत रूप से कानूनन तरीके से जो हमारा आज का जो इलाका है इसको हमने राजस्थान नाम से स्वीकार किया। किस नाम से स्वीकार किया, राजस्थान नाम से स्वीकार किया 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। क्या लागू हुआ, संविधान भी लागू हुआ था, याद रखिएगा। दूसरी बात मैं करता हूं कि राज्य के जो पहले राज प्रमुख थे दोस्तों वो कौन थे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य के जो पहले राज प्रमुख थे दोस्तों ये जयपुर के थे। कहां के थे दोस्तों, जयपुर के थे। इनका नाम था दोस्तों महाराजा सवाई मानसिंह। क्या नाम था दोस्तों, महाराजा सवाई मानसिंह नाम था। और अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री जिसे हम कहते हैं, इनका नाम था दोस्तों श्री हीरालाल शास्त्री जी। क्या नाम था दोस्तों, श्री हीरालाल शास्त्री जी नाम था। और उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम निर्वाचित, और ये निर्वाचित कब हुए थे, 1952 में। 1952 में दोस्तों आम चुनाव हुए। उन चुनाव के बाद जो सबसे पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे दोस्तों, उनका नाम याद रखना दोस्तों, श्री टीकाराम पालीवाल जी। क्या दोस्तों, श्री टीकाराम पालीवाल जी याद रखना। और एक और मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर मान लो राज्य का पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन कब हुआ, याद रखना 1 नवंबर 1956। कब दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके बाद दोस्तों राज प्रमुख जो है, क्या दोस्तों, राज प्रमुख का जो पद था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और उनकी जगह पर किसको ले आए दोस्तों, फिर ले आए हम राज्यपाल को। किसको ले आए, राज्यपाल जी को ले आए और राज्यपाल जी का पद बना दिया गया। और जैसे ही पद बनाया गया तो याद रखना राज्य के पहले जो राज्यपाल हैं दोस्तों, राज्य के पहले राज्यपाल जो है वो कौन थे, सरदार, ध्यान से सुनना, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह दोस्तों ये पहले राज्यपाल थे। और मुख्यमंत्री दोस्तों अगर बात करूं, मुख्यमंत्री जी आपके पास नाम दे रखा है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया जी, ये बने थे, याद रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं करता हूं आपके सामने तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सुनिएगा कि 2011 की बात करूं, 2011 में दोस्तों याद रखना राजस्थान की पूरी कुल जनसंख्या जो थी वो क्या थी, वो थी आपके सामने, कुछ मैं डिजिट लिख रहा हूं, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये पढ़ो, इसको कितना है जल्दी से बता दीजिए। ये है दोस्तों 6 करोड़, या दोस्तों 6 करोड़ 85,48,437, मतलब 6.85 करोड़ भी हम इसको कह सकते हैं। ये हमारी राज्य की क्या थी दोस्तों, जनसंख्या थी। और ये देश का कितना प्रतिशत था, 5.67%। बहुत आसान याद करना, 5, 6, 7, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन मैं अभी पूछ लेता हूं आपसे, सुनिएगा। मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर में, आप सभी जानते हैं दिसंबर 2023 में अभी आपके सामने राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बने। याद रखना नए मुख्यमंत्री बने वो 14वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। और किन्होंने दोस्तों मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, तो याद रखिएगा वो है श्रीमान भजनलाल शर्मा जी। और दोस्तों भजनलाल शर्मा जी। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो भजनलाल शर्मा है ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम कह सकते हैं। इन्होंने जयपुर में दोस्तों मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। और अगर हम राजस्थान के राज्यपाल की बात करें, तो ये दोस्तों हैं कलराज मिश्र जी। कौन है, कलराज मिश्र जी। मिश्रा मत कर देना, मिश्र लिखना, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, हमारे यहाँ पर जयपुर है ना, जयपुर के अंदर एक जगह दोस्तों अल्बर्ट हॉल, बहुत बढ़िया म्यूजियम है, वहां पर एक समारोह किया गया था। वहां पर इन्होंने कह सकते हैं शपथ ली। और कह सकते हैं कलराज मिश्र जो है राज्य, याद रखना राज्य में राज्यपाल ही सीएम को या मतलब चीफ मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, गोपनीयता की शपथ। और अगर मैं बात करूं भाजपा के नेता हैं दोस्तों दिया कुमारी जी। कौन है दोस्तों, दिया कुमारी जी। और एक और इनके साथ है दोस्तों प्रेमचंद बैरवा जी। कौन दोस्तों, प्रेमचंद बैरवा जी है। इन्होंने दोस्तों उप मुख्यमंत्री, क्या मतलब डेप्यूटी सीएम के तौर पर क्या किए दोस्तों, शपथ ली है, ठीक है। और इसी के साथ हमने नॉर्मल बेसिक चीजें सीखी। दूसरी बात में अगर बात करूं दोस्तों, हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान का स्थिति विस्तार है, जिसके अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कैसे कहते हैं, महुआ के पेड़ कहां पाए जाते हैं, किस शहर को सन सिटी के नाम से जानते हैं, है ना, कौन सा शहर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सागवान कौन सा वृक्ष है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में, आने वाली क्लास में बताने वाला हूं। ये आज की क्लास बिल्कुल क्या थी, आपकी सामान्य परिचय थी। इसके ऊपर राजस्थान में बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उन क्लासेस को एक बार आप देख लेना, ठीक है। चलो जय हिंद, बने रहेगा हमारे साथ।